तो इस देश की ज़्यादातर 90% आर्थिक व्यवस्था पर राजनेताओं ने कब्जा कर लिया है। आम कर्मचारी, आम व्यक्ति जब अपनी बात कहता है तो उसको कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो भार है। और अगर हम वित्तीय भार हैं कर्मचारी, तो हम पूरे दावे के साथ, गंभीरता के साथ देश पर ये राजनेता भार है। स्वागत है आपका मुब मीडिया में। और इस समय हम लोग ऐसे लोग के पास खड़े हैं जो लोग सरकारी नौकर थे और आज वो लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि उनको पेंशन के लिए सरकार से लड़ना पड़ रहा है। साथ में निजीकरण जो लगातार होता जा रहा है हमारे देश में, तो एक तरीके से हमारा पूरा देश फिर से जैसे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में था वैसे ही अब फिर से होते जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो आने वाला समय है उसमें अगर निजीकरण रहेगा तो कैसी हालत हो जाएगी देश की। और जो सरकारी नौकरी लोग करते थे, बड़े मेहनत लगती थी सरकारी नौकरी पाने में। अभी तो फिलहाल रोजगार ही नहीं है लोगों के पास, सरकारी नौकरी की तो दूर की बात है, लेकिन जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी है उन लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है ये हम जानते हैं। क्या समस्या है आपकी? देखिए, मैं विजय कुमार बंधु अटेवा का प्रदेश अध्यक्ष, NMOPS का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम सब लगातार पिछले कई सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो सरकारी सामाजिक सुरक्षा थी, वो पुरानी पेंशन थी, उसको 1 जनवरी 4 से केंद्र में, 1 अप्रैल 5 से उत्तर प्रदेश सरकार में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर उसको समाप्ति कर दी। हम एक सूत्री मांग पर कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए। समाप्ति क्यों करी गई, कुछ तो बताया होगा, समाप्ति क्यों कर रहे हैं? हाँ, माननीय उस समय हम सबके बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनके कार्यकाल में हुआ केंद्र सरकार में। और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तो वहाँ पर जब केंद्र सरकार में दिया गया इस समाप्ति का, तो उसको बताया गया भार है, बहुत वित्तीय भार आ रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अगर शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को पुरानी पेंशन देना भार है, तो राजनेताओं को, माननीयों को, लोक सेवक जो है, उनको कौन सा भार नहीं है क्या? और सबसे ज्यादा पेंशन तो वही लोग उठाते हैं, आप लोग की तो पेंशन और कम होती है। वही मैं बताने जा रहा था कि माननीय लोगों को एक पेंशन नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पेंशन ले रहे हैं। और हम तो सर्वेंट हैं, हम तो कहे हैं वेतन भत्ते के लिए आए हैं, हम तो नौकर हैं, हम तो काम करने आए हैं, तो वेतन लेंगे। आप तो कहते हो हम लोक सेवक हैं। जब लोक सेवक है तो काहे का वेतन, काहे का पेंशन, काहे का भत्ता, काहे की सुविधा? तो इस देश की ज़्यादातर 90% आर्थिक व्यवस्था पर राजनेताओं ने कब्जा कर लिया है। आम कर्मचारी, आम व्यक्ति जब अपनी बात कहता है तो उसको कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो भार है। और अगर हम वित्तीय भार हैं कर्मचारी, तो हम पूरे दावे के साथ, गंभीरता के साथ देश पर ये राजनेता भार है। तो अभी जैसे कि अब तो आप सरकारी नौकरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी एक तरीके से एक समय पे श्योरिटी होती थी, जीवन की श्योरिटी होती थी कि हम नहीं तो अगर हमारे बताएं आगे भविष्य में हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवारजन का सरकारी नौकरी जो रहेगी वो पेंशन आती रहेगी, हम रिटायर हो जाएंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा मिलेगी। क्योंकि एक सरकारी नौकर अपना पूरा जीवन काल एक नौकरी करते हुए बिता देता है, लेकिन उसके बाद जब उसको असल में उस नौकरी की ज़रूरत होती है, जब बुढ़ापा हो जाता है, जब आप काम करने लायक नहीं रहते, तब इस तरीके से चीज़ें करी जा रही हैं कि बताएं आप लोग का सहारा छीना जा रहा है। तो आजकल तो प्राइवेट में भी ऐसा हो गया है कि ऐसे बीमा वगैरह करा दिए जाते हैं प्राइवेट नौकरी में। तो शायद सरकारी नौकरी से कहीं ज़्यादा बेटर तो अब प्राइवेट नौकरियां हो रही हैं। नहीं, सरकार यही चाहती है। देखिए, हमारे देश के जो माननीय लोग हैं, उनको सरकारी कर्मचारी नहीं चाहिए, सरकारी संस्थान नहीं चाहिए और सरकारी नौकर नहीं चाहिए। सरकारी व्यवस्था उनको नहीं पसंद। देखिए, अपने के लिए उनको सरकारी ड्राइवर, सरकारी आवास, सरकारी भत्ता, सरकारी सब कुछ सरकारी चाहिए, लेकिन सरकारी व्यवस्था और सरकारी कर्मचारी बेकार है। ये बड़ी समस्या है। और आज जो नई पेंशन व्यवस्था उन्होंने लागू की है, तमाम सारे विभागों में जो आज रिपोर्ट आ रहे हैं, किसी को 2000, किसी को 1800, किसी को 1200 नई पेंशन व्यवस्था में आ रही है। नई पेंशन व्यवस्था, नई पेंशन व्यवस्था क्या है? अब कोई आदमी 50,000 तनख्वाह पा रहा, उसको अगले महीने से रिटायर हो गया, उसको 1200 रुपये मिलेगा। 1200 में आजकल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो अब अगर सरकार को ये समझ में आ रहा है कि 1200 रुपये आप उसको दे रहे हो और उसके बाद उसको प्राइवेट से हम अडानी के पास, अंबानी के पास जाने हमारी पेंशन क्या है? ये क्या मतलब इस देश में चल रहा है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी के खिलाफ 21 तारीख को, 21 नवंबर को ये इको गार्डन में जहां हम आप खड़े हैं, बहुत विशाल रैली होने जा रही है। और वो कहाँ से लोग आएंगे इस रैली में? वो तो रैली में उत्तर प्रदेश के लोग रहेंगे, सारे अलग जिलों के लोग रहेंगे, हर विभाग के लोग रहेंगे। क्योंकि हम तो इसको राष्ट्रीय भी बुला सकते हैं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलाया। बस हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग बाहर से आ रहे हैं, जो अन्य राज्यों के हैं हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, वो लोग आ रहे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में भी इतना भाई 22 अक्टूबर को हमने पेंशन पद यात्रा निकाली थी जिलों में, और एक एक जिले में 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार लोग निकल के आए थे। क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत है इस बात के लिए कि देश का पैरामेट्री
आपको जानकारी बता दें, पैरामिलिट्री जो देश की सेवा करता है, देश के लिए जान देता है, उसको भी पेंशन छीन लिया। अच्छा। और उनकी पेंशन नहीं है, जो देश के लिए जान दे सकता है उनको पेंशन हमारी सरकार नहीं दे सकती। इससे ज्यादा अनैतिक, इससे ज्यादा गैर कानूनी क्या हो सकता है? सही कह रहे हैं। तो जो आदमी अपना पूरी जान समर्पित कर दे रहा है अपने देश के लिए, उसको तक पेंशन नहीं मिल रही है, तो क्या आप जो 21 तारीख को आप यहाँ पे रैली निकालेंगे, कितने लोग लगभग आएंगे? देखिए, अटेवा के जब नाम आता है तो अटेवा नाम आते ही मान लाखों का तो हो जाता है। अच्छा। अब क्योंकि संगठन कम, हमारा आंदोलन ज़्यादा है, तो वो कितने लाख तक जाएगा ये अंदाजा आंदोलन में नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा विषय है, व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो कहीं हमें 5 बताया जाता है तो 10 आ जाते हैं। तो अटेवा का नाम आया तो लाखों में तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन आप बता रहे लाखों की संख्या आ सकती है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे कोई इस एरिया से बाहर भी नहीं जा सकता, तो आप लोग किस तरीके से अपनी मांगों को पूरा करेंगे? और सरकार ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? एक ही लाइन, अगर सरकार हमारी पुरानी पेंशन नहीं बहाल करती तो ये शिक्षक कर्मचारी बाहर करना भी जानता है। तो मतलब अगर चुनाव नज़दीक है और लाखों की संख्या में यहाँ पे सरकारी मुलाजिम हैं उत्तर प्रदेश में, तो अगर ये पेंशन व्यवस्था जो है अगर नहीं सुधारी गई, पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं दोबारा लागू करी गई, तो कहीं ना कहीं इसका असर इनको चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा। इसके पहले भी 2 बहुमत की सरकारें थी, बहन जी की थी, उसके बाद अखिलेश जी की थी। दोनों बहुमत में थे, पूरी खुमारी में थे दोनों कि मैं फिर आ रहा हूँ, दोनों को खुमारी थी, और वही दोनों की खुमारी इनको भी है। अच्छा, तो अभी और वो दोनों 50 के आंकड़े नहीं पार कर पाए। रिकॉर्ड है, हमारे निर्वाचन आयोग बताता है कि 50 से आंकड़े नहीं छू पाए दोबारा। तो इतनी तानाशाही भी नहीं होनी चाहिए। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं, मुख्यमंत्री जी तो हमारे पक्ष में पत्र लिखा था, जब ये माननीय सांसद थे तो मनमोहन सिंह को पत्र लिखा कि पुरानी पेंशन बहुत जरूरी है और देश के लिए नुकसानदेह है, कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करिए। आज आप कुर्सी बैठे हो, आप लागू करो आप। और उनके लिए मुख्यमंत्री मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, रख कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उनका तो जब उन्होंने ही ये बात रखी कि भैया पुरानी पेंशन जो है फिर से लागू करनी, अब तो वो गद्दी पे, अब तो वो कर ही सकते जो चाहे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश की दुर्भाग्य है, जब राजनेता हमारा सत्ता में होता है तो जनता के उस दर्द से वो दूर चला जाता है। उसको कुछ लोग समझाते हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ज़मीनी स्तर पे अगर नेता लोग जो एक बार कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ज़मीनी स्तर पे आके देखें किस तरीके से लोगों को उनकी योजनाओं की वजह से क्या परेशानी हो रही, जो भी वो निर्णय लेते हैं कहाँ तक वो जनता के लिए सही रहता है। क्योंकि हमारा देश जो है वो ज़्यादातर कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग युवा हैं या फिर मिडिल क्लास है, हर कोई बहुत अमीर नहीं है। ज़्यादातर लोग सपने देखते हैं सरकारी नौकरी के, और सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी अगर लोगों को उनके बुढ़ापे का सहारा ना मिले तो ये कहीं ना कहीं बहुत ख़राब चीज़ है। ऊपर से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जब सांसद थे तब उन्होंने ये पत्र भी लिखा हुआ था मनमोहन सिंह जी को कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन अब वो सत्ता पे हैं तो अब वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे, क्यों अपनी ही बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसी सब चीज़ों के लिए 21 तारीख को ये सब लोग धरना देंगे यहाँ पे लखनऊ में, और तकरीबन लाखों की संख्या होगी यहाँ पे। तो कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे इन लोगों को ऐसी तकलीफ़ें ना हो, जो लगातार ये लोग अपने पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब इन्हें ना लड़नी पड़े, और अपनी जो बात खुद मुख्यमंत्री जी ने कही थी वो बात पे अटल रहें और इन लोगों का समर्थन करें। क्योंकि कोई ऐसी इनकी ऐसी मांग नहीं है जिससे हमारे देश को किसी भी प्रकार का नुकसान हो, बल्कि फ़ायदा ही होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परिवार हैं लोगों को, जिनको उनका सहारा बनेगी हमारी सरकार। तो ये सारी चीज़ें सरकार को ध्यान देना चाहिए और अपनी बात पे अटल रहना चाहिए। ऐसी नौबत ना है कि यही लाखों लोग जो आएंगे यहाँ पे, अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो फिर ये उग्र रूप पे आ गए, तो कहीं ना कहीं नुकसान इसमें भी जनता का ही होगा, सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कोई अनहोनी होने से पहले सरकार को इन लोगों की बातें सुन लेनी चाहिए। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.